आप कैसा फील कर रही हैं? थोड़ा इमोशनल मोमेंट था फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन था और हम लोग इनकी क्रिकेटिंग जर्नी से बहुत क्लोजली जुड़े थे, मैं और इनके फादर। तो इट वाज डेफिनेटली एन इमोशनल मोमेंट। पर एक चीज ये भी थी कि अब समय सही है और इन्होंने जितना भी इनका पैशन था वो परस्यू किया और इंडिया के लिए इतने सारे मैचेस खेले। पर अब समय है कि यंगस्टर्स आगे आए और वो परफॉर्म करे और ये थोड़ा बैक सीट लेके यहाँ पे फैमिली के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करे। आप किस तरह से ले रहे हैं उनकी पूरी करियर को? जब आप उनके साथ जुड़े, इसके बाद बहुत सारा क्रिकेट उन्होंने खेला। पर्सनल लेवल पर आपको कौन सी इनिंग्स याद है जो बेस्ट मानते हैं आप? क्योंकि जब वो ऑस्ट्रेलिया की बात की तो मेरे ख्याल से अरविंद पुजारा अभी मुंबई में मेरे हिसाब से 145 श्रीलंका में उन्होंने खेली थी 2015 में। वो मेरे लिए वो सबसे यादगार इनिंग्स थी उनकी। ही हैड कैरीड द बैट, ओपनर की तौर पे आए थे और फिर एंड तक नॉट आउट रहे थे। तो मेरे लिए वो सबसे यादगार इनिंग्स। आपने बुक भी लिखी है, ऐसे क्रिकेटर कितना डिफिकल्ट होता है ट्रैवलिंग ये सब मैनेज करना? देखिए, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगी, अलग होता है ये बोलूंगी, क्योंकि मतलब एक चॉइस है कि आपको ट्रैवल करना है या नहीं करना है। तो एक चॉइस थी एज अ फैमिली कि साथ में ट्रैवल करेंगे और हेल्प करेंगे जो जिस हिसाब से हम उनकी मदद कर सके वो। तो डिफिकल्ट तो नहीं था, पर बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस हुए और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। एंड हाँ, थोड़े सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं जब एक हाई अचीविंग स्पोर्ट में आप इन्वॉल्व है। पर एक चॉइस थी एज अ फैमिली और हम लोग बहुत हैप्पीली वो चॉइस को अपनाया और हमें खुशी है कि वो हार्डशिप्स करने के बाद चेतेश्वर को वो सारे रिजल्ट्स मिले। तो हाँ, सिंस आपने बुक के बारे में मेंशन किया तो उन्होंने ये जो आंसर दिया उसकी काफी सारी डिटेल्स वो बुक में उन्होंने लिखी है। बुक का नाम द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ है। तो उन्होंने ये जो जर्नी है बहुत क्लोजली फॉलो करी और उसका जो भी उनके जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने बुक्स में मेंशन किया। कमेंटेटर चेतेश्वर ने बोला कि आपका थोड़ा उसमें कुछ था। हाँ जी, क्योंकि एक आप इतने साल से अगर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं तो एक आपका एक अलग नजरिया होता है। आप इतने साल खेले हैं तो एक पर्सपेक्टिव होता है जो कई बार ऑडियंस को नहीं पता होता है। और कई बार मैं उनको कोई भी क्वेश्चंस पूछती थी तो उनके आंसर्स बहुत एक्यूरेट और बहुत परफेक्ट होते थे। हाँ, बहुत डिटेल में भी नहीं जाते थे, बट जस्ट एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत सिंपल होता था। तो मैंने बोला कि अगर आप इतना अच्छा इसमें कर रहे हैं तो एक बार ट्राई कीजिए ताकि लोग भी सुन सके और उनको भी कुछ भी इंस्पायर हो सके, समझ सके। और फिर उन्होंने ट्राई दिया। पहले थोड़े हेजिटेंट थे कि नहीं करना है, कैसे करेंगे, बट फिर उन्होंने ट्राई किया तो उनको खुद को मजा आने लगा। पहले तो मेरे लिए ये एक प्राउड मोमेंट है क्योंकि भारतीय टीम को इतने साल तक रिप्रेजेंट करना और खास करके मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट सौराष्ट्र से शुरू किया। तो ये जो सफर रहा है अभी तक का क्रिकेट का अंडर 19 इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना और उसके बाद सौराष्ट्र में डोमेस्टिक क्रिकेट में मेरा डेब्यू हुआ और उसके बाद भारतीय टीम में खेलने का पहली बार मौका मिला 2010 में। तो तब से लेके अब तक की जो जर्नी रही है वो बहुत ही बढ़िया रही है और आज का दिन मेरे और मेरे फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट है क्योंकि जब आप भारतीय टीम के लिए इतने साल के लिए खेलते तो काफी मेमोरीज होती है, काफी कुछ जो भी अचीवमेंट्स रहे मेरे और पूरे फैमिली के। और ये जो जर्नी रही है उसमें काफी लोगों का योगदान भी रहा है, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे कोचेस, मेरे टीममेट्स और काफी सपोर्ट स्टाफ जिनके साथ मैंने काम किया है। तो सबको आज के दिन मैं थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि ये जर्नी मेरे अकेले से पॉसिबल नहीं हो पाएगी, पॉसिबल नहीं हो सकती है क्योंकि ये जो जर्नी रही है इतनी बड़ी, उसमें सारे लोगों का योगदान है। तो उन सबको आज मैं ये बड़े दिन के लिए थैंक यू कहना चाहूंगा। और अभी तक ये जो सफर रहा है वो बहुत ही यादगार रहा है और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला।